जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी क्या इंडिया से खेलो। पहली मर्तबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मर्तबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना होगा। एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है। एयरफोर्स लीग में, एयरफोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान ने उनको 6-0 से हरा दिया है, तो 6-0 के स्कोर के बाद तय कर दो ना कि बिल्कुल नहीं खेलना। असल मसला सवेरा यह है कि भारत ने अपना ग्रुप तगड़ा कर लिया है, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान एक पेज पर है और जो एसोसिएट ममालिक है उनमें सऊदी अरब हुआ, भूटान हुआ, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट ममालिक है वो भी उनके साथ है। ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो वो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1 = 2 नहीं होता। इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। यूएई जो है ना वो भी बीसीसीआई के साथ खड़ा हुआ है, जो वो फैसला करेगी वही होगा। पैसा बोलता है, क्योंकि यूएई के बोर्ड के अंदर जितने भी बड़े पोस्ट मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इनके साथ ताल्लुकात है उनके। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक ऐसे कोने पे लाके बंद कर दी जाएगी जहां से निकलने के लिए आपको अगले 3-4-5 साल बहुत कुछ करना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान और भारत अगर एशिया कप होता है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का इनेकाद इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। मोहसिन नकवी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाएगा कि वो एसीसी के चेयरमैन थे और एशिया कप नहीं करवा पाए। 100 करोड़ से जायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्रिएशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाता। बीइंग अ पीसीबी चेयरमैन जो मेन काम है ना मोहसिन नकवी साहब का, वो अभी तक वो कर नहीं पाए। पाकिस्तान लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागता है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। उम्मीदें छोड़ दें। जिस दिन लीग का मैच कैंसिल हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में आपस में नहीं खेलेंगे। मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल जब होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती। दोस्तों इन दी एंड वही हुआ जिसका हमें शक था और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस 2 तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये है कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ और मोहसिन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से
कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने अब आगे ठोके कर दी है। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं जरा एक बात बताता हूँ, बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया, और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए, और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया, ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना है ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है। तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी बात करूँगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे, बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये, देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये ज़बरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा, उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने, ठीक है, ना हो, अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाए जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा है कि तनवीर अहमद का मानना है कि एशिया कप से टीम इंडिया को बाहर कर देना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती है, वो बहुत अपने पैसों का घमंड दिखा रही है। और अब तो एशिया कप के जो मेन मैनेजर हैं वो तो पाकिस्तानी हैं और वो इंडिया को बाहर कर देंगे और इस तरीके का बाहर करेंगे और कि उनको बदनामी होनी पड़ेगी और ये पूरी दुनिया में बता दिया जाएगा कि बीसीसीआई और इंडिया के बिना भी क्रिकेट खेला जा सकता है। हालांकि पैसा उतना नहीं कमा पाएगी पर उनके बिना क्रिकेट हो सकता है, ऐसा तनवीर अहमद का मानना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का भी बदला लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आए थे और हाइब्रिड मोड करवाया गया था मुकाबला, और अब इंडिया को यहाँ से बाहर करके बदला लेने का एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या तनवीर अहमद की ये बात एक बार फिर से गलत होगी
या फिर सच होने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।